राजपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी बहुत बीमार रहा करती थी। श्याम बहुत मेहनती था, लेकिन काम करने के बाद जितने भी पैसे कमाता था वो सारे अपने दादी के इलाज में गंवाता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी दादी किसी तरह से ठीक हो जाए। ऐसे ही एक दिन श्याम अपने काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता जख्मी अवस्था में मिला। उसे उस कुत्ते की बहुत दया आई। उसने कुत्ते को उठाया और अपने घर लेकर आया। अरे, ये तुम किसे उठा कर लेकर आए हो? अरे दादी, इसके पैरों में बड़ी चोट आई है, इसलिए मैंने इसे घर लाया। ये जख्मी है बेटा, तो उसे यहाँ रखो और उसकी मलहम पट्टी करो। श्याम उस जख्मी कुत्ते की मलहम पट्टी कर उसे घर के एक कोने में सुला देता है और खुद भी घर के सारे काम करके सो जाता है। अगले दिन हर रोज की तरह श्याम अपने काम पर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है। उसका मालिक उससे कहता है, अरे श्याम, मेरा धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता। साहब, अब हम सब क्या करेंगे? अरे दूसरा काम ढूंढ लो, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हें। मैं चलता हूँ। जी साहब। ऐसा बोलकर श्याम और बाकी के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अब श्याम दूसरी नौकरी की तलाश में हर जगह भटकता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। श्याम बहुत निराश हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अभी भी कोई भी काम नहीं मिला है ना? सच सच बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। हाँ दादी, मुझे अभी तक काम तो नहीं मिला, जल्द ही मिल जाएगा। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर विश्वास है। जल्द ही श्याम को दूसरा काम मिल गया। वो हर रोज काम पर जाने लगा, मगर उस काम के उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसकी दादी का ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। इसीलिए उस काम के साथ साथ श्याम अलग काम भी करने लगा। बाहर के कामों के साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते थे और इस भागदौड़ में वो बहुत थक जाता था। दादी को अपने पोते की हमेशा चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन शाम काम करने सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो बहुत थका हुआ था। बहुत भूख लगने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। क्या हुआ है बाबा आपको? अरे बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे, मैंने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं। शाम को उस बूढ़े बाबा पर दया आती है और वो अपना डिब्बा उन बाबा को देता है। बाबा, आप इसमें से खाना खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाम ने दिया हुआ खाना खाकर उस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वो शाम को आशीर्वाद देते हुए कहता है, धन्यवाद बेटा, तुमने तुम्हारा खाना आज मुझे दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये लो, ये खास तुम्हारे लिए। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये कड़ा ले लो, मेरे पास बस यही है। मेरी इच्छा है कि तुम इसे पहनो। बाबा, ये आपका है ना, ये आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए है, तुमने इसे पहना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये लो। ठीक है बाबा। और हाँ बेटा, याद रखना, ये जादुई कड़ा है, इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सच में बाबा? अरे हाँ, सच में, मांग कर तो देखो। हे जादुई कड़े, मुझे एक डिब्बा खाना चाहिए। शाम के ऐसे कहते ही बहुत बड़े प्रकाश के साथ उसके डिब्बे में खाना भर जाता है। ये तो सच में जादू हो गया बाबा। बाबा, ये आपके पास था तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेटा, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया है, और अब मैं ये कड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए तुम भी इसका इस्तेमाल बाकियों की मदद करने के लिए ही करना। अच्छा, शुक्रिया बाबा। उस दिन काम खत्म करके शाम घर आता है। घर आते ही वो अपने दादी को उस जादुई कड़े के बारे में बताता है। उसकी दादी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। अरे नहीं दादी, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में जादुई कड़ा है। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। हे जादुई कड़े, मेरी दादी के लिए दाल रोटी दो और मेरे कुत्ते मोती के लिए भी कुछ खाना दो। ऐसा कहते ही वहाँ बहुत बड़ा प्रकाश चमकता है और शाम और दादी के सामने खाना आ जाता है। ये सब देखकर दादी बहुत हैरान हो जाती है। शाम, ये कड़ा तो सच में जादुई कड़ा है, हमारे तो भाग ही खुल गए। इस तरह शाम ने उस कड़े का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसने अपने साथ साथ गांव के सारे जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने अपनी दादी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में किया और अपनी दादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा।